बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ था और आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर का टॉपिक जो है हमारा कंटिन्यू था और इसमें सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स को मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ लास्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिंपल एवरेज ऑफ लिंक रिलेटिव्स को। और इसमें हम लोग लिंक रिलेटिव्स को यूज़ करते हुए सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज़ करेंगे और अनवेटेड इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The contents of this lectures are first point पे students unweighted index number को briefly मैं explain करूंगा। second point मेरा जो है वो simple average of relative method होगा जिसमें हम लोग जो link relative को use करते हुए हम chain index को calculate करेंगे। और third point जो है मेरा exercise का question 5.7 होगा जिसमें हम लोग जो है वो chain index को calculate करेंगे using link relatives। मेन टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा जो है वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। अनवेटेड इंडेक्स नंबर को स्टूडेंट्स हम पहले भी जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें हम लोग जो है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएबल्स को इग्नोर करेंगे, यानी क्वांटिटीज़ को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, सिंपली हम लोग जो है प्राइसेस पे काम कर रहे होंगे। दो मेथड्स हैं इसके कंस्ट्रक्ट करने के अनवेटेड इंडेक्स नंबर को, और फर्स्ट वन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और सेकंड जो है वो मैंने इसका एक पार्ट जो है वो प्राइस रिलेटिव्स के ऊपर जो है वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स को यूज़ कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो लिंक रिलेटिव्स के ऊपर जो है वो प्राइस सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को यूज़ करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो लिंक रिलेटिव्स पर होगा और उसमें हम एवरेज की डिफरेंट टाइप्स को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को। In unweighted index number, second point is the simple average of link relative, और इसको it is also called the general price index number। तो इसको स्टूडेंट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लिंक रिलेटिव को यूज़ करते हुए सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड जो है उसको हम अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अनवेटेड इंडेक्स नंबर में इंडेक्स नंबर को। अनवेटेड इंडेक्स नंबर सेकंड पॉइंट इज द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, और इसमें हम लिंक रिलेटिव्स को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स नंबर को। इन दिस मेथड वी यूज द एवरेज सच एज अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लिंक रिलेटिव्स। तो लिंक रिलेटिव्स के अंदर को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जो है वो अरिथमेटिक मीन या मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन की एवरेज की कोई भी टाइप जो है वो यूज करते हुए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन को मैं यूज़ करते हुए जो है वो सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप देखें इसके फार्मूले को, पी नॉट एन, ये हमारे पास फार्मूला है विच इज़ डिनोटेड बाय पी नॉट एन। और एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो एवरेज के कॉन्सेप्ट के लिए आपने समीशन करना है, जो भी आपके पास जो भी आपने कैलकुलेट करना है उसका सम लेंगे और नंबर ऑफ कमोडिटीज़ या नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास लिंक रिलेटिव्स का फार्मूला विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, पी एन, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस जो है वो डिनोटेड बाय पी एन माइनस वन से डिनोट करेंगे इसको और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो जितने भी आपके पास लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करेंगे ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर उसके सम लेंगे और नंबर ऑफ कमोडिटीज़ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होगा सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का। स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.7 जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को यूजिंग लिंक रिलेटिव्स और कैलकुलेट करेंगे एवरेज की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर इंडेक्स नंबर को। The statement of exercise question 5.7 is from the data given below. Compute chain index number of the prices taking 1947 as base by simple average of relative method. Simple average of relative method का concept use करते हुए हम लोग calculate करेंगे यहाँ पे chain index को, और अगर हम price relatives का concept use कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग index number को calculate करते हैं simple। और यहाँ पे 1941 जो है स्टूडेंट्स एज अ बेस के तौर पे यूज़ करेंगे और चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे जब हम लोग लिंक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे इन सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में। और फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे यूजिंग मीन एज एन एवरेज, और एवरेज की कोई भी टाइप यूज़ की जा सकती है। तो ये इस क्वेश्चन में मैंने तीनों टाइप्स को डिस्कस करना है। मीन को भी एज एवरेज के तौर पे यूज़ करूँगा, सेकेंड पॉइंट में यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज, मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ करते हुए हम लोग चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे।
और थर्ड पॉइंट में मैंने ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करना है एज एन एवरेज के तौर पे, और फिर हम लोग इसका चेन इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। ईयर्स आपको गिवन होंगे और साथ में डिफरेंट कमोडिटीज़ का डेटा भी गिवन होगा। तो 41 से 44 तक, 1941 से 44 तक आपके पास 4 नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, और देयर आर द 4 नंबर ऑफ कमोडिटीज़ भी आपको यहाँ पे गिवन है, शुगर, गुड़, टी एंड कॉफ़ी, और उनकी वैल्यूज़ जो हैं आपको यहाँ पे टेबल में गिवन होगी। तो इस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेन इंडेक्स को, और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। First point, students find chain index number taking 1940 as base और mean as an average को यूज करना है। और स्टूडेंट्स आपके पास डेटा यहाँ पे गिवन है ईयर्स और कमोडिटीज का। 1941 से 44 आपके पास ईयर्स है और 4 नंबर ऑफ कमोडिटीज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में लिंक रिलेटिव्स को, और लिंक रिलेटिव्स का फॉर्मूला जो है वो आपके पास यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड करेंगे प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो फर्स्ट जो क्वांटिटी है आपके पास विच इज़ द शुगर, और शुगर पे हम लोग अप्लाई करते हैं लिंक रिलेटिव्स को। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो मेरे पास टेकिंग एज 100 होगी, और बिकॉज ऑफ द 1941 एज बेस। तो 41 एज बेस है, फर्स्ट वैल्यू आपको 100 कंसिडर करेंगे। देन फिर आप लोग नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट लिंक रिलेटिव जो है वो आपने कैलकुलेट करने के लिए 100 को डिवाइड करेंगे 98 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये आपके पास प्रीसीडिंग ईयर जो है वो प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस 98 है और करंट ईयर आपके पास 100 है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 102.04। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, 114 को आपने डिवाइड कर देना है, प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस आपके पास अब 100 होगी और 100 पे आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 114.0। लास्ट जो आपके पास करंट ईयर है वो 109 है, और 109 को आपने डिवाइड करना है प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस पे। प्रीसीडिंग ईयर जो है वो आपके पास 114 है, और 109 डिवाइडेड बाय 114 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपके पास आ जाएगा 95.61। तो ये आपके पास कैलकुलेट हो गई है फर्स्ट ईयर फर्स्ट कमोडिटी के लिंक रिलेटिव। सिमिलरली आपने सेकंड जो कमोडिटी है उसको फाइंड करना है उसके लिंक रिलेटिव्स को। तो फर्स्ट वैल्यू आपने अगेन टेकन एज 100 लेनी है, तो ये मैंने यहाँ पे सेकंड कमोडिटी गुड के लिए मैंने 100 यूज़ किया है। और सिमिलरली आपने जो है वो नेक्स्ट ईयर की प्राइस को प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो 82 डिवाइड होगा 75 पे और मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका 109.33 है। सिमिलरली आपने 83 को डिवाइड करना है, 83 डिवाइड होगा 82 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 101.22 होगा। और लास्ट आपके पास 84 है करंट ईयर की प्राइस, और इसको डिवाइड करेंगे आपने 83 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आंसर आपके पास 101.20 है। तो ये आपने सेकंड क्वांटिटी को भी लिंक रेडियस को फाइंड कर लिया है। सिमिलरली आपने जो है वो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है नेक्स्ट टू क्वांटिटीज़ के लिंक रिलेटिव्स को। और यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी जो है वो टी है और इसमें इसको फर्स्ट वैल्यू को 100 लिया है, और अगेन आपने करंट ईयर की प्राइस को प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना है। तो लास्ट आपके पास क्वांटिटी उसमें भी आपने फर्स्ट वैल्यू को टेकन एज 100 लेना है, और उसके बाद आपने इसके लिंक रिलेटिव्स को सिमिलर पैटर्न पे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में मीन को एज एन एवरेज यूज करते हुए कैलकुलेट करना है इंडेक्स चेन इंडेक्स को। तो मीन फाइंड करेंगे और मीन के लिए आपने तमाम वैल्यूज को ऐड करना है और 4 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 100, फर्स्ट क्वांटिटीज की वैल्यू 100 और फिर 100 और 400 आपके पास आ जाएगा, और 400 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 100। तो ये आपके पास फर्स्ट 1941 पे जो है वो मीन आपके पास 100 आ जाएगा। सिमिलरली आपने जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स वन सेकंड जो आपके पास 1942 है, इसके तमाम लिंक रिलेटिव्स ऑन 4 कमोडिटीज के ऊपर इनको ऐड करके 4 पे डिवाइड करना है। तो 102.04 प्लस 109.33 प्लस करेंगे 90.24 और प्लस करना है 101.01 को, और 4 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 100.66। 1943 पे आपके पास लिंक रिलेटिव्स हैं 114 प्लस 101.22, 105.41 और 104। इन चारों को ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 106.16। सिमिलरली 1945
4 पर भी आपने सिमिलर चारों वैल्यूज़ को ऐड करके 4 पे डिवाइड करेंगे और आंसर आपके पास 100.57 होगा। मीन को कैलकुलेट करने के बाद आपने चेन इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो आपके पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज़ गिवन थी। तो यहाँ पे हमने कोई भी एवरेज की टाइप यूज़ की, मीन, मीडियन या ज्योमेट्रिक मीन आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने मीन को यूज़ किया है और उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स में स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी 100, उसको एज इट इज़ 100 आपने राइट करना है। और 100 जो है वो नेक्स्ट वैल्यू जो है आपके पास 100.66 इससे मल्टीप्लाई होगी और आपने इसको डिवाइड कर देना है आंसर को 100 पे। तो आपका अगेन आंसर जो है वो 100.66 आ जाएगा। देन फिर आपने स्टूडेंट्स 100.66 जो वैल्यू आपके पास चेन इंडेक्स की आ गई है, इसको आपने नेक्स्ट जो आपके पास मीन वैल्यू है 106.16 इससे मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर इज 106.16। तो ये कॉन्सेप्ट है चेन इंडेक्स का। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास लास्ट 100.57 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो आपके पास आंसर जो है 100.57 है। तो ये आपके पास पैटर्न था चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, जिसको मैंने आपके चेन इंडेक्स के फिक्स चेन इंडेक्स टॉपिक चेन बेस्ड मेथड के टॉपिक के अंदर भी मैंने इसको डिस्कस किया था ऑन सिंगल कमोडिटी के ऊपर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटीज स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो आपने कोई भी टाइप ऑफ एवरेज को यूज़ करते हुए चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ कैलकुलेटिंग द चेन इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। पार्ट स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है हमने चेन इंडेक्स नंबर टेकिंग 1941 एज बेस यूज करेंगे और मीडियन को अपने एज एन एवरेज के तौर पे यूज करते हुए चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स लिंक रिलेटिव्स हम इस क्वेश्चंस के ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। चारों कमोडिटीज के लिंक रिलेटिव्स 1941 से लेके 1944 पर आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मीडियन को और मीडियन को यूज करते हुए चेन इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास जो है वो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ऑन 1941 के मीडियन कैलकुलेट करना है हमने ऑन 4 डिफरेंट कमोडिटीज़ पर। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपके पास 100 और आपके पास मिडल टू वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 100। तो सिमिलरली आपके पास सेकंड जो आपके पास ईयर है 1942, इसमें आपने कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मीडियन। 4 वैल्यूज़ का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मिडल की 2 वैल्यूज़ का मीन जो है वो मीडियन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 190.24 है, सेकंड वैल्यू आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स 101.01 है और थर्ड वैल्यू 102.04 है और फोर्थ वैल्यू 109.33 है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड वैल्यू जो है इसको आपने स्टूडेंट्स ऐड करना है अपने कैलकुलेटर में और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 101.53। सिमिलरली आपके पास 1943 पर जो वैल्यूज़ गिवन है चारों वैल्यूज़ इनको अरेंज कर लें अपने माइंड में और देन फिर आपने मिडल की 2 वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तो आपके पास सेकंड वैल्यू यहाँ पे 104 है और थर्ड वैल्यू आपके पास 105 है। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 104.71 आएगा। और सिमिलरली 1944 पर आपके पास सेकंड वैल्यू 95.61 है और थर्ड वैल्यू जो है आपके पास सेकंड वैल्यू आपके पास और थर्ड वैल्यू आपके पास 101.20 है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने स्टूडेंट्स ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है और देन फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 98.41। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे और सिमिलर पैटर्न यूज़ करेंगे। फर्स्ट वैल्यू को आपने एज इट इज़ जो है वो 100 यूज़ करना है, तो मैंने इसको 100 यूज़ कर लिया और फिर आपने नेक्स्ट इसको इस 101.53 नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। आंसर आपका अगेन 101.53 होगा। 101.53 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 104.71 से
और मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करना है। आंसर आपके पास स्टूडेंट्स 106.31 है। तो चेन इंडेक्स का सेम पैटर्न है, जो भी नेक्स्ट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड 100 कर देना है। तो लास्ट में आपने 98.41 से मल्टीप्लाई करना है 106.31 को। तो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, यहाँ पे 106.31 मल्टीप्लाई 98.41 और डिवाइड कर देंगे 100 पे, आंसर आपके पास आ जाएगा 104.62। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द चेन इंडेक्स बाय यूजिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। और इसमें हमने मीडियन की टाइप, मीडियन को एज एन एवरेज टाइप यूज किया। तो दिस इज द चेन इंडेक्स नंबर ऑफ the years 1941 to 1944. इन थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमने चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। फाइंड चेन इंडेक्स नंबर टेकिंग 1941 एज बेस और यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में लिंक रिलेटिव्स जो है वो मैंने ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज जो है वो लिंक रिलेटिव्स को राइट कर लिया ऑन डिफरेंट ईयर्स के ऊपर। तो शुगर, गुड़, टी एंड कॉफी, दीज आर इनके लिंक रिलेटिव्स आपको गिवन है यहाँ पे। तो मेन जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, और देन फिर हम लोग फाइंड करेंगे चेन इंडेक्स नंबर को। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो स्टूडेंट्स, इसका कॉन्सेप्ट हमने ये थर्ड चैप्टर में मैं इसको जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ कि वो हमने उसमें ज्योमेट्रिक मीन में आपने प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज और उसका स्क्वायर रूट लेना है, nth रूट आपने लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं और 4 वैल्यूज हैं। तो आपने 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और पावर उसकी 1/4 यूज करनी है। तो 100 और ये सेकंड वैल्यू 100, थर्ड वैल्यू इज आल्सो 100 एंड फोर्थ वैल्यू इज आल्सो 100। तो चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 1/4 लेंगे, आंसर आपके पास 100 आ जाएगा। सेकंड आपके पास जो ईयर है 1942, इसके लिंक रिलेटिव्स जो है वो यहाँ पे गिवन है 102.04, 109.33, 90.424 एंड 101.01। चारों वैल्यूज को स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करना है और पावर इसकी 1/4 यूज करनी है। तो 100.42 इज द आंसर। थर्ड जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर है 1943, 1943 पे आपके पास फर्स्ट लिंक रिलेटिव 114 है, 101.22 सेकेंड कम्युनिटी का 105.41 एंड 104.0। इन चारों को मल्टीप्लाई करके आपने मल्टीप्लाई करना है और पावर 1/4 यूज करनी है। तो 106.05 आएगा। सिमिलरली आपने फोर्थ ईयर जो है आपके पास 1944 का जो ईयर है, इस पे लिंक रिलेटिव्स आपको गिवन है। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर जो है आपके पास 100.21 होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग चेन इंडेक्स को फाइंड करेंगे। दिस इज द माय फाइनल आंसर होगा। तो चेन इंडेक्स का पैटर्न जो है वो सिमिलर है। आपने फर्स्ट वैल्यू को जो है वो 100 लेना है और आपने नेक्स्ट वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 100.042 से और डिवाइड हो जाएगा 100 पे। तो आंसर आपका सेम रहेगा डिवाइड 100 से करने से। देन फिर आपने 100.42 को मल्टीप्लाई कर देना है 106.05 से और डिवाइड करना है 100 पे। तो आंसर आपके पास 106.50 होगा। और नेक्स्ट लास्ट जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100.21 से और डिवाइड करेंगे 100 पे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 104.72। दिस इज द चेन इंडेक्स। तो ये आपके पास चेन इंडेक्स का कॉलम जो है वो प्रिपेयर हो गया है। तो ये आपके पास मेथड था चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करने का यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। तो स्टूडेंट्स कोई भी एवरेज जो है वो आपके पास एग्जाम्स में मेंशन हो सकती है, पेपर में मीन एज एन एवरेज यूज किया जा सकता है, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन। नॉर्मली जो है वो मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन ही है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास मीन है। मीन को यूज करते हुए आप चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको कोई भी एवरेज की टाइप मेंशन नहीं है तो आपके पास ओपन चॉइस होगा कि आप किसी भी टाइप से जो है एवरेज की टाइप को यूज करते हुए चेन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। In this lecture students I have completed the unweighted index number topic, जिसमें मैंने इसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज अ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सेकंड टाइप जो है वो मैंने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड की आपके साथ डिस्कस की, जिसमें मैंने प्राइस रिलेटिव्स को यूज करते हुए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया और देन फिर मैंने आपके साथ लिंक रिलेटिव्स को यूज करते हुए चेन इंडेक्स को कैलकुलेट किया। तो जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कमोडिटीज जो है वो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ कमोडिटीज गिवन थी, तो उसको हम यूज़ करते हुए हमने चेन इंडेक्स का अनवेटेड इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।